हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आरबीआई के द्वारा एक चेतावनी जारी करी गई है और ये जो चेतावनी है ये है स्टेट्स के लिए। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो या तो केंद्र शासित या तो कांग्रेस के द्वारा शासित हैं या फिर किसी विपक्ष के और राजनीतिक दल के द्वारा शासित हैं। और ये जो चेतावनी है ये इसलिए नहीं करी गई कि वो विपक्ष के द्वारा शासित हैं, बल्कि वो इसलिए करी गई है कि उनके ऊपर जो उनका जो कर्ज है वो लगातार इस स्थिति में पहुंच गया है कि अब उन राज्यों के पास में अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे कहीं ज्यादा देनदारियां अब हो चुकी हैं और उनके ऊपर जो कर्ज है वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कर्ज को चुकाने के लिए वो और कर्ज लेते जा रहे हैं। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके लिए आरबीआई के द्वारा ये चेतावनी जारी की गई है, और आगे हम ये भी देखने वाले हैं क्या वास्तव में केंद्र सत्ता जो है वो इनके लिए कुछ कर सकती है या फिर वास्तव में सत्ता के करने के बावजूद भी ये स्टेट अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इस तरीका से कर नहीं पा रहे हैं, या फ्री की रेवड़ी इस तरीका से बांटी जा रही हैं कि ये आने वाले समय में बिल्कुल बैंकरप्ट होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो इशू है वो क्या है। आज का इशू है कि राज्यों पर जो कर्ज बढ़ रहा है उसको लेकर के आरबीआई के द्वारा एक चेतावनी दी गई है, और चेतावनी में आरबीआई ने यही बोला है कि जो आप जिस तरीका से अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो आने वाले समय में आपके जो राज्य है उसके लिए चुनौती जो है वो खड़ी करने वाली है। यानी कि राज्यों का जो कुल कर्ज है अगर देखा जाए तो जीडीपी का कितना हो चुका है, 28.1%। मार्च 2026 तक ये बढ़कर के 29.2% हो जाने वाला है। कई राज्य जो है वो 20% की जो सुरक्षित कर्ज सीमा है उसके ऊपर जा चुके हैं। यानी कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी के द्वारा एक सीमा निर्धारित की गई है कि कोई भी राज्य अपनी जो जीडीपी है उसका 20% से ज्यादा जो कर्ज है वो नहीं ले सकती, लेकिन उसको भी जो लांग चुके हैं ये राज्य और इनकी जो कर्ज सीमा है वो पहुंच चुकी है 29.21%। मार्च 2026 तक ये हो जाने वाली है। आगे देखेंगे कि प्रमुख राज्य जो है ऐसे जिनके पास जो उनकी डेट टू जीडीपी रेशो है, अगर जीडीपी से देखेंगे तो क्या है, अगर पंजाब को देखेंगे तो उसकी हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। लगभग 45-46% जो है डेट टू जीडीपी रेशो इनका है। ये अपने आप में कितना घातक है, अगर हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कमेटी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी है उसका देखें तो उससे लगभग ये दुगने पे पहुंच चुका है, दुगने से भी ज्यादा। यानी कि वो 20% कहते हैं, ये 50% के आसपास पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है लगभग 38-39% हो चुकी है डेट टू जीडीपी रेशो की। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में 38-39% वही है। और उसके बाद आता है केरल, और केरल में भी ये स्थिति है 36 से 38%। अब आप ये देखेंगे कि ये जो राज्य हैं ये या तो विपरीत यानी कि जो विपक्ष के लीडर हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा शासित हैं, और एक राज्य जो है बीजेपी शासित भी है जिसमें हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं और इसमें क्या है। यानी कि जो कमेटी है उसका ये मानना है आरबीआई की, उन्होंने बोला है कि ये चक्रीय जो कर्ज है ये एक विशेष साइकिल है, और ये जो विशेष साइकिल है ये राज्यों को जो है नए पुराने कर्ज को चुकाने के लिए ही नया कर्ज लेना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि राज्य जो है जिस तरीका का जो फाइनेंस उसे क्रिएट करना चाहिए, जो मनी मेकिंग करनी चाहिए वो उतना कर ही नहीं पा रहा है। या मनी आएगी कहां से? मनी आएगी जब राज्य के अंदर इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट होंगी, बाहर से पैसा आएगा, दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट देश के राज्य के अंदर आएगा, तब जाकर के पैसा बनेगा। लेकिन इन स्टेट्स की हालत देखिए, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खस्ता है। आप जानते होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है कि कोई भी किसी की कनपट्टी पर रख करके जो है 1-2 करोड़ रुपए की जो रंगदारी है वो कर लेगा वहां पे। तो वहां की जो अपनी राजनीति है वो इतनी कमजोर है कि वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खस्ता है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को तो आप ये मानिए कि बिहार और पश्चिम बंगाल जो है वो ऐसे अभागे राज्य हैं कि उनके किस्मत में जो है इसी तरीका का जो रोना है वो आज तक लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल के अंदर पहले कम्युनिस्ट रहे, उन्होंने वहां पर किसी भी तरीका की इंडस्ट्री जो है उसको पनपने नहीं दिया, और उसके बाद में जो है घोषित रूप से कम्युनिस्ट सरकार वहां पर आज तक चली आ रही है, जो कि इस्लामिस्ट और जो है कम्युनिज्म का मेल जोल जो है आप देखते होंगे वो आपको वहां देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में अब से पहले कांग्रेस की सरकार रही है, तो अब जो नई सरकार पिछले 1.5-2 साल में रही है ये इसने लिया है या पहले से ही जो स्थिति खस्ता थी उसका ये है, तो मुझे लगता है कि पहली स्थिति का भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और आगे आता है केरल, और केरल के अंदर तो वही कम्युनिस्ट सरकार है। यानी कि आपको इनमें एक चीज कॉमन दिखाई पड़ेगी कि या तो वो कांग्रेसी सरकार है, या तो कम्युनिस्ट सरकार है, या विपक्ष की सरकारें हैं। यानी कि इनमें एक चीज कॉमन है कि ये लोग जो है किसी भी तरीका का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको आगे बढ़ाते नहीं है। इसी वजह से जो स्टेट है उसके पास अपना जो इनकम है वो
जनरेट करने के साधन नहीं होते और राज्य जो है वो कर्ज के माया जाल में फंस जाता है। और साथ ही साथ में जब वेलफेयर स्टेट की बात आती है तो ये कहते हैं कि ये स्कीम ले लीजिए फ्री की, ये रेवड़ी ले लीजिए, बिजली भी फ्री ले लीजिए, वो फ्री ले लीजिए, लेकिन फ्री देने के लिए पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा आपका जब इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, क्यों? कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है तो कहीं पर विचारधारा की समस्या है। अगर यह समस्या रहती है तो जो आरबीआई ने कहा है वो आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये इनकी दिवालियेपन की ओर जा रहे हैं। आगे देखना, सबसे ज्यादा जो कर्ज में डूबे हुए राज्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, कमाई उनकी कम होती है और खर्च ज्यादा उनका होता है, यानी कि ब्याज की ही देनदारी बहुत ज्यादा है। कमाई का बड़ा हिस्सा जो है ब्याज चुकाने में चला जाता है। जैसे पंजाब अपनी आय का लगभग 15 से 16% जो पैसे हैं वो जो है क्या कर देता है, ब्याज चुकाने में दे देता है। तो जो नई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो पैसे बचते नहीं है, तो जो विकास कार्य होते नहीं है, तो फिर पैसा कहां से बनेगा, मुझे बताइए। तो ये समस्या जो है देखने के लिए मिलती है। आरबीआई की राज्यों को चेतावनी यही है कि विकास का रास्ता या कर्ज का जाल, यानी कि उन्होंने कहा कि देखिए आप अपने स्टेट के अंदर जो है विकास करिए, विकास से ही पैसा बनाइए, ना कि जो है उधार ले लेकर के। रोज की जो कमाई है वो 500 है और जो किस्त की जो है वो 50 रुपया है और घर का खर्च जो है वो कितना है, 450 रुपये है। तो आने वाले फ्यूचर के लिए आपके पास में बताइए मुझे बचेगा क्या? आप रोज जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर दे रहे हैं। तो भविष्य में आपको कोई मेडिकल जरूरत पड़ जाए या आपको घर बनाना है, शादी विवाह करने, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? स्थिति एक परिवार की तरह जो है पूरे स्टेट्स की हो चुकी है। अगर रिक्शा खराब हो जाए तो क्या होगा, उसका मरम्मत कहां से होगा? ये स्टेट को भी सोचना पड़ेगा। एक छोटे एग्जांपल में आपको स्टेट को प्रस्तुत करके मैं दिखा रहा हूं। आगे देखना, घर का बजट बराबर राज्य का बजट, वही है। घरेलू जो है थोड़ा छोटे स्तर पर है, राज्य का थोड़ा बड़े स्तर पर है। वही होता है कि साहूकार से ले लिया, फिर ब्याज दे दिया, इतना ही कमाया उतना ही दे दिया। यही राज्य के साथ है कि पैसा उधार ले लिया, फिर चुकाने के लिए ब्याज चुका दिया। वहीं पर जो है नई असेट्स जो है वो क्रिएट हो नहीं पाती और एक विशेष साइकिल जो है वो कर्ज की बन जाती है। आगे देखना, खतरे की घंटी है राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता हुआ कर्ज। देखना, लगातार जो है 20.9.2 जो % है, आने वाले समय में ये मार्च 2026 तक ये हो जाने वाला है। पंजाब के कर्ज जो है वो दलदल में फंस रहा है। पंजाब लगातार 45 से 46% डेट टू जीडीपी रेशो वहां का हो गया है, यानी कि 100 रुपए में से 15 रुपए तो चले जाते हैं ब्याज चुकाने में। आप सोचिए, उसके बाद में पंजाब सरकार जो है कहां से तो असेट्स क्रिएट करेगी। अब कुल अनुमानित जो कर्ज है वो लगभग 4.17 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है ये पंजाब की सरकार के ऊपर है। आगे देखना, जब 15% ब्याज में चले जाते हैं तो स्कूल, अस्पताल और सड़क या पुल निर्माण के लिए पैसे कहां से बचेंगे? ये मैंने आपको शुरू में दिखा दिया पंजाब पर कितना कर्ज है और ये सारा का सारा। बंगाल जो सरकार ने 2025-26 में 6 महीने में ही लगभग सालाना लक्ष्य का जो है 95% जो कर्ज है वो ले लिया है। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव आ रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा कि यानी कि लोग लुभावन नीतियां जो चलानी पड़ेंगी। उसके लिए कहां से पैसा आएगा? सेंटर तो देगा नहीं, क्योंकि भी 41% की बाध्यता है वो सरकार दे रही है। ठीक है, सरकार का जो हिस्सेदारी है आप जानते होंगे इसको, तो 41% सरकार बजट में एलोकेट कर दिया। अब उसके बाद में आप देखिए अपना क्या कर सकते हैं, आप कहां से पैसा बनाएंगे। खुद का टैक्स जो है वो आता है, जैसा कि प्रॉपर्टी टैक्स से आता है, स्टेट ट्रेजरी में जाता है, ये जीएसटी से आता है। क्लियर? अब ये समस्या तब आती है जब चुनावी वादे जो है वो पूरी करने के लिए आय जो है कम होती है और उसके लिए रेवेन्यू जनरेट हो नहीं पाता और फिर आप जाते हैं कर्ज की ओर। तो जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसके ऊपर कर्ज आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखना, सुनने में अच्छा लगता है फ्री पावर, यानी कि फ्री में बिजली दे दिया, लेकिन इसकी लागत जो है आएगी कहां से? फ्री में जो पानी दिया जा रहा है इसकी लागत आएगी कहां से? अगर ट्रांसपोर्टेशन फ्री में दिया जा रहा है उसकी पैसा आएंगे कहां से? तो ये सोचने वाली बात होती है। आरबीआई ने साफ कहा है कि कई राज्यों ने मुफ्त बिजली और नगद हस्तांतरण योजनाएं जो है वो शुरू तो कर ली हैं, लेकिन उनके लिए जो पैसे हैं वो कर्ज से आ रहे हैं और ये कर्ज चुकाने के लिए पैसे आएंगे कहां से? समाज कल्याण जो है वो जरूरी है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो समाज कल्याण है वो हो किस तरीका से रहा है। क्या आप जो पैसे दे रहे हैं उससे वास्तव में कुछ ऐसा चीज क्रिएट हो रहा है कि जो भविष्य में उनको रिटर्न करेगा कुछ, या फिर आज का लाना आज का खाना ही है सिर्फ? आगे देखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लगातार कम हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कम होगा तो भविष्य के अंदर उससे जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आएगा और आप जो है फिर कर्ज लेंगे, फिर उससे कर्ज, फिर उससे कर्ज, यही सब आगे आपका चलता रहेगा। तो जो स्टेट है वो धीरे धीरे विकसित नहीं होगा, वो और नीचे डूबता चला जाएगा। आगे देखेंगे, चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में ही जो है राज्यों ने अपना जितना लेना था उसकी सीमा ही वो लांघ चुके हैं। 20% की सीमा थी, लेकिन अभी तक वो कितना ले चुके हैं? 21% 6 महीने में। आगे वाले 6 महीने में वही है तो 29.2% तक पहुंच जाएगा ये सारा।
क्या भारत वेनेजुएला बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? भारत के पास भाई आप जानते होंगे $709 बिलियन का जो है एक बहुत बड़ा फोरेक्स रिजर्व है। जो खतरा है वो बर्बादी का नहीं है, रुकावट का है। देखो अगर स्टेट कर्ज लेते हैं तो आने वाले समय में जो उनकी ग्रोथ है वो बढ़ नहीं पाएगी, और अगर वो अपना जो गवर्नेंस है उसको नहीं सुधारेंगे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। तो राज्यों को अगर सही फिस्कल अपनी पॉलिसी सही बनानी है तो उसके लिए राज्यों को अपने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सही करना पड़ेगा। आप उदाहरण के लिए देखिए कि यूपी में किस प्रकार का माहौल था, लेकिन योगी आदित्यनाथ बाबा आए और उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को सही किया। आज बीमारू राज्य से निकल करके आज सोचिए कि जितनी पॉपुलेशन है उतना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमारा होना चाहिए। यूपी की ये प्रतिबद्धता है। और जो राज्य हैं वैसे वो देखिए किस तरीका के जो है कर्ज से जूझ रहे हैं, तो इनको जो है यूपी से भी सीख लेना चाहिए। 16 राज्यों ने 3% से ज्यादा राज्यों से घाटा जो है वो बजट बनाया है, और 13 राज्यों का जो घाटा है वो 3.5% से ज्यादा। अब सोचिए तो आप कि अगर आप अभी से ये सब कार्य कर रहे हैं तो आने वाले समय में राज्य को किस तरीका से आगे लेकर के जाएंगे। आगे देखना, डेट टू जीडीपी जो है 50% तक पहुंच जाएगा 2030 और 31 तक। अगर राज्यों ने इसको सुधारा नहीं तो 30 और 31 तक 50% डेट टू जीडीपी रेशो अपने आप में खतरनाक स्तर है। केंद्र सरकार की नई रणनीति सिर्फ घाटा नहीं, कर्ज कम करना पड़ेगा। आरबीआई का समाधान है, सुधार कैसे हो सकते हैं? योजनाओं का जो है मूल्यांकन कीजिए कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो खामोखा चला रखी हैं आपने, उनको रोकिए। अब वैकल्पिक आय, यानी कि सिर्फ कर्ज नहीं लेना है बल्कि नए जरिए ढूंढने हैं, यानी कि अपने राज्य के अंदर आपको जो है इंडस्ट्री और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको लाना है। फिजूल खर्ची रोकना पड़ेगा, गैर जरूरी जो खर्च है उनको रोकना पड़ेगा स्टेट्स को अगर आगे बढ़ना है तो, और या फिर इससे जो है निजात पानी है तो, यानी कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, निजी खपत जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि रोज राज्य जो है वो आगे बढ़ सके। मतदाता के रूप में हम सबकी एक जिम्मेवारी ये भी है कि अगर आप पंजाब में हैं, बंगाल में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप ये देखें कि ज्यादा जो स्टेट के अंदर हम ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बचिए, क्योंकि फ्री कुछ नहीं होता, जाएगा आपकी ही जेब से। इसीलिए जो फ्री के ज्यादा वादे करें उन्हें वोट भी मत दीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपके स्टेट को आगे लेकर के जाए, जो ये कहे कि देखिए हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं और ये हम क्रिएट करेंगे, आने वाले समय में आपके बच्चों को इससे रोजगार मिलेंगे, आपके बच्चे इन स्कूल्स के अंदर पढ़ेंगे, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ेंगे, फिर वो इस तरह के मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं वहां पर पढ़ेंगे, ये आईआईटीज हम बना रहे हैं यहां पर आपके बच्चे पढ़ेंगे, फिर वो विदेश चले जाएंगे। तो आप ऐसे वादे पर विश्वास कीजिए जो आने वाले समय में कैपिटल असेट्स क्रिएट करें, ना कि ये कि हम आपको साड़ी मुफ्त दे देंगे, हम तेल मुफ्त दे देंगे, बिजली मुफ्त, इससे कुछ नहीं होने वाला, समझ गए। तो आपका जो स्टेट, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, अगर अपने स्टेट से प्रेम करते हैं, तो याद रखिए कि आपको अपना जो चुनाव है वो अच्छे नेता का करना पड़ेगा, ऐसे नेता का करना पड़ेगा कि जो राज्य के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर के आए और जिसकी पॉलिसी ऐसी हो कि जो आपके राज्य को जो है उसकी डेट टू जीडीपी रेशो को कम करे और राज्य को अमीर बनाए और आपको एक स्वाभिमानी राज्य का नागरिक बनाए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा बताइए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ कमी है तो उसके लिए आप बता सकते हैं कि आप ये सुधार करें, तो मैं वो करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।